जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे है साथियों, आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है? आशा करते हैं कि आप लोग का तैयारी भी सब मस्त चल रहा होगा और आप लोग भी बहुत मस्त होंगे, क्योंकि आप मस्त रहिएगा तो ही ना आपको तैयारी मस्त चलेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए लॉन्च किया गया है साथियों, लगभग में 22,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है, जिसके तैयारी के लिए ये दिया गया है। और अगर साथ में दरोगा का भी तैयारी करते हैं तो उसको में भी लगभग 1,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। टोटल 26 सेट कंप्लीट करने वाले हैं और वह भी मात्र एक प्लेलिस्ट में आपको एक ठमा मिलेगा साथियों। कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 7 को देखने वाले हैं। इसके पहले आपको 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट करा दिया गया है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। साथियों, आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास में शेयर भी कर दीजिएगा। पहला वाला प्रश्न आप लिख लिए साथियों कि 1905 के किस जो आपको महीना में बंगाल विभाजन का घोषणा कर दिया गया था। बंगाल विभाजन का घोषणा आपको जुलाई में घोषित किया गया था, जो 1905 में किया गया है। अगर आपको छोटा डेट पूछ दे तो आपको 19 जुलाई याद रखना है। छोटा डेट भी कभी कभी पूछ देता है साथियों, जब क्वेश्चन पेपर टफ करना हो ना तो छोटे छोटे चीज को ऐड कर दिया जाता है। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था और यह जो है आपको करजूददा यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषित किया गया था और वह भी शिमला से घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला से घोषित किया गया था बंगाल विभाजन का। एक चीज समझ में आया? कंप्लीट। चलिए अगला पॉइंट आपको देखिएगा कि जैसे यही चीज आपको 19 जुलाई को घोषित होता है और उसके बाद में 16 अक्टूबर 1905 को आपको यहाँ जो है आपको राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है बंगाल विभाजन के से लोग दुखी होकर के। ये भी ध्यान रखिएगा। विरोध में जो है आपको 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेश आंदोलन का घोषणा भी कर दिया गया। प्रश्न एक रहा, 4 से 5 पॉइंट आपको एडिशनल बताए हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को एकदम जरूर अंत तक देखिएगा। ऐसे ही पूरा डिटेल के साथ में आपको पूरा बताते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने से आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। जब तक ले आपको पूरा गहराई के साथ में पूरा डीपली के साथ में ना जान ले रहिएगा तो आपको रिजल्ट अभी आजकल के समय में खास करके CSBC में रिजल्ट आना मुश्किल है साथियों। तो मेरे साथ बने रहिए और पूरा डिटेल के साथ में जानिए और उसके बाद में देखिए रिजल्ट आपको कैसे आता है, हम गारंटी लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस वायसराय के काल को आपको मिशन जो है आपको मिशंस तथा आपको कमीशंस के रूप में जाना जाता है। ये तीनों पॉइंट आपको दे देगा। तो इस रूप में जाना जाता है साथियों। तो यह जो है आपको लॉर्ड कर्जन के सी वाला ऑप्शन, इसके पहला वाला ऑप्शन इसी से प्रश्न से रिलेटेड था, कर्जन से रिलेटेड था, जो हम आपको एडिशनल फैक्ट बताएं। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल है 1899 से लेके 1905 तक ले लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल रहता है। ये ध्यान रखिएगा। साथ में आपको ध्यान रखिएगा कि इसने जो है आपको सिंचाई योजना 1901 में और पुलिस आयोग 1902 में यह स्थापना किया था, जो आपको महत्वपूर्ण है साथियों, यह पूछ सकता है। तो दो तीन फैक्ट इसको में से भी हुआ। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि PDF भी आपको इसको प्राप्त कर सकें और PDF पर इसका प्रैक्टिस सेट पहले आप कर लें, तो उसके लिए साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा विजेता स्टडी तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट भी आप लगाते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टेस्ट लगाने के बाद में ये जो नोट बता रहे हैं, एडिशनल पॉइंट बता रहे हैं, इसको आप नोट डाउन करते चलिए। तीसरा वाला प्रश्न है, शेर शाह के शासन काल में शब्दावली एक है राय। राय के किस क्षेत्र से संबंधित रहा है साथियों? तो राय जो है यह आपको भू राजस्व क्षेत्र से संबंधित रहा है। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और कम से कम
कम 3 से 4 गो अलग अलग देखने के मिलेगा, अलग अलग टॉपिक से। साथ में कथन कारण से तो आपको जानते ही हैं, वो भी मिलेगा। इसमें भी कथन कारण ज़्यादा मात्रा में ऐड किया गया है, लेकिन यूडिटेरिया से कम किया गया है। यूडिटेरिया भी आपको बता देंगे, यूडिटेरिया भी आपको पढ़ा देंगे साथियों। देखिए, आपको सुमेलित करना है, एक तरफ संस्था दिया गया है और दूसरी तरफ उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो इसमें आपको जो गलत है उसको सुमेलित करना है, यानी कि उसको चुनना है। देखिए, बनारस की संस्कृत कॉलेज है, आपको 1791 में हुआ था, ये बिल्कुल आपको सही दिया गया है। कलकत्ता मदरसा जो है ये आपको 1781 में खोला गया था, ये भी आपको सही है। कलकत्ता हिंदू कॉलेज जो है आपको 1798 में दिया गया है, ये गलत दिया गया है। 1817 में साथियों, 1817 में इसको खोला गया था। उसका बाद कोर्ट विलियम कॉलेज है, कोर्ट विलियम कोलकाता आप जानते हैं, कोर्ट विलियम कॉलेज है, यह आपको 1800 में है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। बनारस संस्कृत कॉलेज है साथियों, इसको में ही आपको आपको कुछ हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन इसको कराने के लिए उस समय ये खोला गया था। एडिशनल पॉइंट पे भी आपको फोकस कराते चलेंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे टेंशन हम आपको सही कराने वाले हैं, टेंशन ना लीजिएगा आप। सिकंदर ने राजा जो है आपको पुरुराज को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया गया था? यह जो है आपको झेलम और चिनाव वाला क्षेत्र के जो मध्य है साथियों, इसको दिया था। डी ऑप्शन तो आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। और यह जो हुआ था साथियों हाइड्रोस्पीस का युद्ध है, इसको ही कहा जाता है। झेलम और चिनाव के बीच में हाइड्रोस्पीस का युद्ध जो आपको इसी में हुआ था साथियों। इसको बिस्ताव का युद्ध भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यह सिकंदर ने 19 महीना तक भारत में रहा था। इस सिकंदर जब आया था, भारत पे आक्रमण किया था, तो 19 महीना तक भारत में रहा था साथियों। और यहाँ के क्षेत्र जीत के, पंजाब वाले क्षेत्र जीत करके और वहाँ दूसरा को नियुक्त करके और चला गया था। इसी के सेना एगो था, आपको एक नदी है, तो ये नदी को पार करने से मना कर दिया था। ध्यान रखना है, झेलम को आपको पार करने से मना कर दिया था साथियों, है ना। कौन नदी को? तो आपको यह जो है आपको झेलम हो जाएगा, शायद झेलम हो जाएगा, देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। 6ठा नंबर में देखिएगा कि आपको निम्नलिखित से विद्वानों में से कौन एक राजा कनिष्क से संबंधित है? कनिष्क से आपको अश्वमेघ युग, असव घोष हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ में और देखिए कौन कौन संबंधित रहे हैं। जैसे आपको देखिएगा चरक है, इससे संबंधित रहे, पाशर्व है, इससे संबंधित रहे हैं साथियों, इंपॉर्टेंट है। और वसुमित्र भी इससे संबंधित रहे हैं, इंपॉर्टेंट साथियों, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। 7वां नंबर प्रश्न है कि 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो यह हत्या का प्रयास तो आपको किया गया था किंग्सफोर्ड को, किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसमें कौन कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी थे, यह आपको 2 जून 1908 को आत्महत्या कर लिए थे। ये सब पर केस हो गया था, बम जो फेंके थे ना, तो यह इसको पर क्या हो गया था, केस हो गया था। और दूसरे में इसको फोड़ना मारना था, किंग्सफोर्ड पर फेंकना था, लेकिन आपको गलती से कैनेडी की पत्नी, कैनेडी एक वकील थी, उसकी पत्नी और बेटी जो थी उसको पर बम फेंका गया और वो लोग इसमें सुहा हो गए, ठीक ना। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। प्रफुल्ल चाकी है वह आत्महत्या कर लिए थे 2 जून को, ये पॉइंट आपको देखिएगा। और छोटा डेट पूछ दिया जाएगा कि अगर यह जो मुजफ्फरपुर वाला कांड हुआ था, यह आपको 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड पर बम फेंकना था, कैनेडी के पत्नी पर फेंका गया था। चलिए आगे देखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे भाई लोग कि बिहार के कितने जिलों हैं, बिहार के कितने जिले में मुख्यालय का नाम जो है आपको उसी के नाम से है? तो इसमें आपको देखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न जो है आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 29 के नाम हो जाएगा साथियों, 29 के नाम हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिसका नाम नहीं हो जाएगा, जैसे देखिए जिसका नाम मुख्यालय का नाम उसी नाम से नहीं है, तो टोटल लगभग 6 हो जाता है। जैसे भोजपुर का आरा मुख्यालय हो जाता है, कैमूर का भभुआ मुख्यालय के नाम से जाना जाता है, नालंदा को बिहार शरीफ मुख्यालय के नाम से जाना जाता है, रोहतास को आपको सासाराम के जाना जाएगा। फिर उसके बाद में आपको देखिएगा सारण को छपरा के नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही करके देखिएगा आपको 6 7 है जो अलग अलग नाम, वैशाली को हाजीपुर के नाम से जाना जाएगा, तो उसका मुख्यालय अलग नाम से रखा गया है, जिला के नाम पे नहीं रखा गया है। 9वां नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को भाग जो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया है?
यह जोड़ा गया है साथियों भाग आपको चौथा के ए में जोड़ा गया है, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। सिफारिश किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था साथियों। संविधान संशोधन देखें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। इन सब सारी पॉइंट को आपको नोट डाउन करते चलना है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर की राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 2015 में। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अर्थात इस जो नाम देखिएगा साथियों कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, इसका नाम जो है आपको नीति आयोग का इसका नाम है। नीति आयोग का याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और उसके बाद में अध्यक्ष होता है और उसके बाद में आपको इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है साथियों। यह जो है आपको योजना प्लानिंग कमीशन के द्वारा काम करता है। अब देखिए दो गो सेट से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कथन जो है आपको यह दिया जाएगा, सारांश दिया जाएगा, इसको मैं पढ़ करके और 3 से 4 क्वेश्चन उस पर दिया गया जो सारांश में अकॉर्डिंग आंसर में रहेगा साथियों। ये सारांश आपको दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके एक एक करके प्रश्न को जवाब देना है। देखिए वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न में रहेगा कि गद्यांश के अनुसार आपको सफलता किसके कदम चूमती है? तो इसके अनुसार देखिएगा कि जो समय का सदुपयोग करता है उसको आपको सफलता कदम चूमती है साथियों। ये सी वाला ऑप्शन है, आपको बिल्कुल इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन पे आप लोग टिक किए हैं, बनाए हैं तो बहुत अच्छा। 11 के बाद में 12 नंबर प्रश्न आपको देखिएगा और जो साथियों आपको बिहार की राजधानी पटना से देख रहे हैं उनसे तो खास करके रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा। 12 नंबर में है कि विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या है जिसमें आपको पिछड़ जाते हैं? कौन सा भूल के वजह से विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं साथियों सारांश के अनुसार? तो यह आज के काम में जो है आज के काम को कल पे टाल देते हैं जिसके कारण विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं। बी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, सारांश को पढ़ करके आप जवाब दे दीजिएगा। इसमें नंबर कंफर्म रहता है, इसमें कोई गलती नहीं होता है। 13 नंबर में है कि समय एक अमूल्य धन है, इस कथन का तात्पर्य क्या हो जाएगा साथियों कि समय का मूल्य जो है आपको आंका नहीं जा सकता है, यह बेहद कीमती होता है। समय जो होता है साथियों सच में बेहद कीमती होता है। आज अगर समय आपके पास है तो आप रंक से राजा बन सकते हैं, अगर समय आपके खिलाफ में हो गया तो राजा से रंक बन सकते हैं, राजा हरिश्चंद्र की तरह। तो यह सब समय का सबसे बड़ी महत्व देने की जरूरत है साथियों। 14 नंबर प्रश्न आपको मिलान करने वाले प्रश्न आ गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, एक तरफ आपको मुहावरा दिया गया है, दूसरा तरफ उसका अर्थ दिया गया है। जिसे अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर जो साथियों पत्थर पड़ जाने का मतलब, इसका मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। और अगर आंख के तारा देखेंगे बी वाला ऑप्शन, आंख के तारा मतलब कि बहुत अत्यधिक प्यारा होना है ना। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब कि आवश्यकता से बहुत कम मिला है। जो 250 ग्राम जलेबी खा जाता हो उसको अगर जलेबी का एक टुकड़ा मिलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा, कहेगा कि कंठों में करहो नहीं लगा है, तनिया और लाओ। चलिए डी में दिया है कि 9 2 11 होना, इसका मतलब कि भाग जाना। 9 2 11 मतलब भाग जाना। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे साथियों तो ऑप्शन में आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए मैथ वाला प्रश्न आएगा साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि माफ़ करिएगा क्योंकि आपको मोबाइल से ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं साथियों तो इसको में कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट खूब बरसाइएगा तो टैब जब ले लेंगे साथियों तो उसमें आपको जरूर इसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। फिलहाल इस मैथ को आपको आंसर बता देते हैं जिसको आपको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो बी वाला ऑप्शन 234 आने वाला है। उसके बाद में 16 नंबर में भी मैथ ही है, इसको भी अगर कैलकुलेशन करिएगा तो इसके अनुसार देखिए कि स्कीम 2 वाला है वो आपको बेनिफिट पहुंचाने का काम कर रहा है, यानी कि आपको बी वाला पर टिक लगा लेना है। ऑप्शन के हिसाब से ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर में दिया गया साथियों कि यदि किसी पिंड का आवेग जो है 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा पर कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? तो इस पे आपको 300% का वृद्धि हो जाएगा। 300% सी ऑप्शन में
सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर में दिया गया है कि आपको एक तरफ आपको देखिए भौतिक राशि दिया गया है और दूसरा कॉलम में आपको एसआई मात्रक दिया गया है। हम आपको पहले ही बताया है कि कथन कारण के ही प्रश्न मिलेगा, आपको हड़ाना नहीं है और कथन कारण से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक एक करके मिलान करेंगे, इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट करिएगा और 3 से 4 बार देख लीजिएगा, सब रोग दुख दूर हो जाएगा। विद्युत धारिता है साथियों, यह आपको चौथा के साथ मैच करेगा जो फैराडे इसका एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक आपको टेस्ला होता है, पहला के साथ मैच करेगा। प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व इसका जो आपको हो जाएगा साथियों यह हेनरी होता है, दूसरा के साथ मैच करेगा। ज्योति फ्लस्क है, इसका आपको लीमेन होता है, तो यह तीसरा के साथ में मैच करेगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा। 19 नंबर में दिया गया है कि यदि कथन, दो कथन दिया गया है, एक कथन आएगा उसको कारण दे रहेगा। कथन पढ़ते चलिए। देखिए हीरा यानी कि डायमंड की अत्यधिक चमक जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। एकदम बिल्कुल 100% सही बात कहा गया है। कारण में दिया गया है कि हीरा का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है आपको ये बहुत ऊंच होता है, जिसके कारण इसका क्रांतिक कोण जो है आपको यह बहुत कम, लगभग में आपको 24.4 डिग्री होता है। ये देखिएगा साथियों, ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, साथियों तो इसमें आपको सही जवाब जो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसको मैं आपको कह रहा है कि ए और बी दोनों तो सही है जो है ही। एक जो है आर है, कारण है आपको कथन का स्पष्टीकरण भी दे रहा है, यानी कि उसी से वही पॉइंट पर है जिस पॉइंट पे आपको कथन दिया गया है, कारण भी उसी पॉइंट को जवाब दे रहा है, ऐसा इसका अर्थ समझिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई लोग, इतना मेहनत करके आप लोग के लिए बना रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा तो सहयोग कर ही सकते हैं ना, कोई ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। वीडियो को अंत में ही करिएगा, अभी मत करिए, वीडियो को अंत में ही शेयर कर दीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। पृथ्वी के केंद्र है यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ पर किसी वस्तु का भार है या द्रव्यमान मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पे देखेंगे साथियों तो आपको भार है शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान साथियों कोई वस्तु को कहीं लेकर चले जाइए, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यह हमेशा एक ही चीज रहता है साथियों, है ना। उसके बाद में देखिएगा गुरुत्वाकर्षण है, यह बल पर निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण है यह फोर्स पर निर्भर नहीं करेगा, ये पॉइंट याद रखिए। 21 नंबर में कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी आवर्त में बाएं से अगर दाहिने जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या क्या होता है। देखिए बाएं से दाहिने जाएगा तो परमाणु की त्रिज्या आपको घटता हुआ नजर पड़ेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही जवाब है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेगा साथियों। 22 नंबर में कि निम्नलिखित कार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप में ग्रुप के उनके जो है आपको रासायनिक सूत्र सुमेलित करना है। कॉलम 1 दिया गया है, कॉलम 2 दिया गया है, इसको मिलान करना है यानी कि इंडिकेशन है साथियों। देखिएगा इसको में आपको एल्कोहल है, एल्कोहल जो आपको साथियों तीसरा के साथ मैच करेगा, यानी कि उसका इंडिकेशन लास्ट में OH लगता है, ठीक है। आपको एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड देखिएगा, एल्डिहाइड को अंत में साथियों आपको जो है आपको CHO लगता है, COCHO लगता है। उसके बाद में कार्बोक्सिक अम्ल है, इसको अंत में आपको सूचक जो है COOH लगता है। और इसमें देखिएगा कि जैसे में अगर देखिएगा तो एसिटिक अम्ल होता है, इसको में आपको यह काम करेगा। कीटोन जो है साथियों, कीटोन में देखिएगा कि यह दूसरा के साथ मैच करेगा, इसको में आपको C बॉन्ड 0 लगेगा, C बॉन्ड C बराबर 0 लगेगा साथियों, जिसको में आपको जैसे एसिटिनॉल होता है, एसीटोन होता है, एसीटोन इसके अंतर्गत में आता है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आप लोग लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा 23 नंबर में दिया गया मेरे प्यारे भाई लोग कि 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य के न्यायपालिका के आपको देश भर में पूर्णतः कागज रहित न्यायपालिका यानी कि फुली पेपरलेस स्टेट जुडिशरी आपको घोषित किया गया है, यानी कि वहाँ की आपको जुडिशरी है यह आपको पेपरलेस हो गया है, फुल्ली आपको डिजिटली रूप पे काम कर रहा है।
तो यह आपको सिक्किम को घोषित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, यह करंट अफेयर में आ सकता है और यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश शीर्ष स्थान पर रहा है? यह वही देश है साथियों, नॉर्वे। यह नॉर्वे, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो। जिसको मैं आपको यह नरेंद्र मोदी जी से, वहाँ की एक पत्रकार थी, वो पूछ दी थी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप दुनिया के एकदम फ्रीएस्ट माने कि दुनिया के सबसे स्वतंत्र जो है, आपको पत्रकार से आप प्रश्न क्यों नहीं ले रहे हैं? यह नरेंद्र मोदी से प्रश्न दाग दिया गया था, बहुत मुद्दा बना था साथियों। देखिएगा, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह लगातार जो है आपको 10वें बार रहा है साथियों। याद रखिएगा, यह लगातार 10वें बार अपने प्रथम स्थान पर रहा है। अपना भारत के जो नल्ला है, भारत को भी याद रखिए। भारत टोटल जो है 157 बट्टे 180 याद रखिएगा। 157 अब बट्टे जो है साथियों 180 याद रखिएगा। 157 बट्टे 80 यानी कि आपको 180 देश में से पीछे से 157वां स्थान पे है। पहले तो आपको 160 पे था, देखिएगा। और अभी देख रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी का, अभी आपको जो छात्र का प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको मैं आपको इस सब को एको को नहीं ठेके दे रहा था। कह रहा था कि अरे तो नहीं पीछे रहा, तो नहीं बड़ा टीवी पर प्रोपेगेंडा फैलावत रू बेलाग रहा, कहानी लोग की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो है आपको यह देखिएगा, जैसे न्यूज पिंच है और कई सारे पत्रकार हैं, उन लोग खुले दिल से एकदम सपोर्ट किए हैं, छात्र को आवाज़ उठाए हैं, सरकार तक पहुंचाने में काम किए हैं साथियों। इन लोग के बहुत ज़बरदस्त से आपको जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, तो आपको जब कांग्रेस जनता पार्टी वहाँ से के माने के संस्थापक दीपके जी हट रहे थे, तो उन लोग के बहुत ज़बरदस्त से स्वागत हुआ। लोग स्टूडेंट रोने लगे थे कि आप अगर नहीं होते तो हम लोग के यह खालिस्तानी घोषित कर देते, हम लोग के आतंकवादी घोषित कर देते, लेकिन आप लोग के वजह से हम लोग आज इस चीज़ को जीत पाए हैं साथियों। तो देख लीजिए हमारा देश की जो है पत्रकारिता कितना गिर चुका है, बिक चुका है साथियों। चलिए 25वां नंबर है कि हिंदी सिनेमा के आपको अभिनेता जो भरत कपूर, जिनका 27 अप्रैल 2026 को निधन हो गया, उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर है, ये शुरुआत आपको किस फिल्म से किया था? तो यह फिल्म आपको शुरुआत किया गया था साथियों, नूरी है। नूरी यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। निधन वाला से भी एक प्रश्न आपको आएगा। 26 नंबर में है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में कितना? तो लगभग में 100 गो, लोकसभा में 100 गो, उसके बाद में सदस्य, और राज्यसभा में कम से कम 50 गो व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो आपको डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आपको 27 नंबर में है साथियों कि आपको बूंदी उत्सव में जो है आपको लोकप्रिय है। बूंदी उत्सव किस राज्य में लोकप्रिय है साथियों? यह आपको राजस्थान में हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। यह सांस्कृतिक और पर्यटनिक उत्सव है साथियों। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मध्य प्रदेश में देखिएगा, मध्य प्रदेश में आपको खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद में आपको देखिएगा और अलग अलग, जैसे में आपको लोहड़िया है। पंजाब में देखिएगा, पंजाब में लोहड़िया और बैसाखी मनाया जाता है। मिजोरम में देखिएगा साथियों, मिजोरम में जो है आपको यह कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, याद नहीं अभी आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। 27 के बाद में 28 नंबर, 27 के बाद में 28वां नंबर प्रश्न है, इसको आप लोग जवाब दीजिए और इसको शेयर जरूर करिए। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि आपको 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में जो है आपको राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए यह केवल आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार दिया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा बिहार के। लेकिन ऐसे होल पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे नंबर 1 पे राज्य अगर देखेंगे तो नंबर 1 पे यूपी रहा है, यूपी रहेगा साथियों, ये ध्यान रखिएगा। यूपी है उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र रहेगा, तीसरा स्थान पे बिहार का आएगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो इसमें आपको बिहार पहला स्थान पर मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपको क्या रहेगा? अगला प्रश्न आपको रहेगा साथियों, हाँ आगे देखना है 29 नंबर में दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। साथियों ये ऑप्शन आपको
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसमें देखिएगा कि इसका शुरुआत जो है 29 मार्च 1857 के चर्बी वाला जो कारतूस का प्रयोग करने के विरोध में आपको मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत किया गया था साथियों। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए 30 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। 30 में दिया गया है कि आपको संसद के संयुक्त बैठक नियमों से संचालित होता है, यानी कि यह जो है आपको लोकसभा के नियम से संचालित होगा। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा के नियम से संचालित होगा साथियों। इसका संचालन जो है आपको दिया गया है अनुच्छेद 108 में दिया गया साथियों, जिसमें आपको राष्ट्रपति इसको संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। 31 नंबर में दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम परिणाम स्वरूप भारत के विभाजन कितने राज्य में हुआ है। तो यह जो आपको देखिएगा था 2 राज्य के रूप में हुआ था, एक भारत बना था और एक पाकिस्तान बना था, एक भारत बना था और एक पाकिस्तान बना था। इस योजना को समझिएगा, यह 3 जोन योजना भी कहा जाता है, भारत विभाजन योजना भी कहा जाता है, माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। और यह जो भारत का बंटवारा इसी योजना के तहत हुआ था साथियों 1947 में, जो आपको भारत और पाकिस्तान के रूप में बटा था। कंप्लीट है। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद में आपको देखिएगा कि 32 नंबर में है कि सलवाई की संधि आपको कौन आंग्ल मराठा युद्ध से खत्म हुआ था। तो यह आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध हुआ था साथियों। 20 वर्षों से दोनों के बीच में लगातार जो तनाव चल रहा था उसको इस संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे देखिएगा। जो साथी शेयर करिएगा वह धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने चैनल को सहयोग किया साथियों। आप लोग के लिए तत्परता के साथियों बने रहेंगे। 33 नंबर में कि डलहौजी के राज विलय नीति यानी कि राज हड़प नीति इसी को कहा जाता है, राज विलय नीति भी इसको कहा जाता है, तहत निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको विलय सबसे पहले किया था। सबसे पहले आपको विलय किया गया था सतारा को आपको विलय किया गया था साथियों 1948 में। उसके बाद में आपको संबलपुर का 1849 में, उदयपुर का 1852 में और नागपुर का 1854 में, ये सबको विलय किया गया था। किसी न किसी कारण लगा करके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपको इसको विलय कर लिया जाता था। आगे देखिएगा 34 नंबर में है। 34 नंबर में दिया है कि वारेन हेस्टिंग्स के संबंध में निम्नलिखित कथन में सही तथ्य कौन दिया गया है। सही तथ्य में देखेंगे तो उपयुक्त में से दोनों दिया गया है। जैसे में आपको बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग्स था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। ये पद जो है चेंज करके आपको 1773 में आपको हुआ था साथियों। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखेगा, जिसको मैं आपको बंगाल मद्रास और बम्बे को एक ही प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक ही अधिकार के अंतर्गत में तीनों के आपको गवर्नर जनरल मिला करके एक को बना दिया गया था। 35 नंबर में दिया गया है कि भारत के ब्रिटिश सेना में प्रचलित आपको सिपोय शब्द कहाँ से लिया गया है। ये अपना भारत से ही लिया गया है, सिपाही होता था ना उसी को नाम था सिपोय, तो भारत से लिया गया है। 36 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको समास विग्रह सही नहीं है। तो सही नहीं है साथियों, देखिएगा यथाशक्ति इसको में सही नहीं, यानी कि यथाशक्ति का मतलब कि शक्ति के बिना नहीं, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति यथा भक्ति, यानी कि जैसन भक्ति वैसा शक्ति। तो ये आपको शक्ति के अनुसार होगा साथियों। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, जो आपको गलत दिया गया, बाकी इसमें सब सही दिया गया है। 37 नंबर प्रश्न आप लोग है, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। शायद आज शाम को बारिश होगी, इस वाक्य में कैसा काल का बोध कर रहा है। शायद यानी कि संभावना है, बी ऑप्शन है, यानी कि भविष्य संभावित भविष्य काल हो जाएगा। 38 नंबर में है कि आपको निरंकार शब्द किस उपसर्ग में आपको प्रयोग होगा। तो यह आपको निर उपसर्ग प्रयोग होने वाला है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हिंदी का भी थोड़ा सा भूमिका रहता है साथियों, हिंदी पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम के नज़दीक आने के बाद में आपको 20 को सेट देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 39 में निम्नलिखित वाक्यांश में से उसके सही शब्द को दृष्टि से असंगत कौन सा दिया गया है। असंगत में देखेंगे जिसका कोई नाथ या सहारा न हो उसको सनाथ नहीं अनाथ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अनाथ कहा जाता है साथियों, इंपॉर्टेंट है। बी वाला ऑप्शन इसको में सही जवाब हो जाएगा। आगे है मैथ वाला आ गया, तो मैथ में आपको देखिएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, इसमें आपको सी यानी कि 40 डिग्री आने वाला है। और इस नीचे वाला प्रश्न है आपको 41 नंबर में जो आपको 2 आंसर आने वाला है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई लोग।
42 नंबर प्रश्न को जवाब देते, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। चलिए 42 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसमें कथन कारण वाला है। कथन कारण वाला पहले ही आपको बताया है कि भागना नहीं है। चलिए इसको में देखना है। कथन दिया गया है कि लोहे पर जंग लगना यानी कि आपको रस्टिंग फ्रॉम आयरन एक आपको रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। कारण में देखिएगा इसमें इस प्रक्रिया में लोहा का ऑक्सीकरण होता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की अपचयन हो जाता है। ये भी पॉइंट आपको सही दिले है और एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे को ही बात कर रहा है साथियों, एक ही पॉइंट पर बात हो रहा है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर में है कि चिकित्सा और मूर्तिकला में उपयोग होने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। इसको मैं आपको CaSO4 हाफ H2O होता है। हिंदी में अगर नाम देखें तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है साथियों। और यह प्राप्त कैसे होता है, तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन यानी कि CaSO4 2H2O को गर्म करिएगा ना 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे गर्म करिएगा तो आपको यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। आगे 44 नंबर में है कि आपको मिश्र धातु यानी कि पीतल मुख्य रूप से किसका मिश्र धातु है। यह आपको भुलाने वाला प्रश्न नहीं है, यह ना आप लोग से गलती होगा जस्ता और तांबा का, तांबा और जस्ता और तांबा का। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोग थोड़ा सा कठिन है। देखिएगा मानव मस्तिष्क के भाग में आपको मुख सुमेलित करना है। एक तरफ आपको कॉलम 1 कॉलम 2 को सुमेलित करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा साथियों, जैसे जैसे मैच करेंगे आप लोग इसको याद करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट करिएगा। देखिए मस्तिष्क है, मस्तिष्क आपको चौथा के साथ मैच करेगा जो आपको बुद्धि विचार और स्मरण शक्ति इसको में है। अनुमस्तिष्क है साथियों यानी कि सेरिब्रम है, यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, यह आपको ऐच्छिक आपको पेशियों का संतुलन व समन्वय करता है। ऐच्छिक क्रिया जो होती है अपनी इच्छा से उसको आपको समन्वय करता है सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगेटा है साथियों, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यह आपको अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है, जैसे में हृदय स्पंदन, यह आपको अनैच्छिक क्रिया लगातार चल रही है। छींक जो आता है, छींक भी अनैच्छिक प्रक्रिया है साथियों। उसके बाद में हाइपोथैलेमस से यह आपको दूसरा के साथ मैच करेगा जिसको में शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा। 46 नंबर में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि आपको खुरदरी अंतर्द्रवीय जलिका कि आपको सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण प्रोटीन संश्लेषण की सक्रियता की भूमिका रहती है। यह राइबोसोम के कारण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर, इसमें भी आपको कथन कारण बोले थे ना कि हर टॉपिक केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सब में से एक हो कथन कारण बना करके देगा। कथन में दिया है कि डीएनए की दोहरी कुंडली यानी कि डबल हेलिक्स में आपको एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है। तो आपको ये पॉइंट तो आपको सही है। कारण में देखिए कि एडेनिन और थाइमिन के बीच हमेशा 3 हाइड्रोजन बंधन बनते हैं जो संरचना स्थिर प्रदान करता है। ये आपको गलत दिया गया है, ये आपको गलत दिया गया है साथियों। केवल आपको एक सही दिया गया है, आर गलती दिया गया है। सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, इसको में सही जवाब हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन पे टिक लगा लेना है। आगे देखिए 47 के बाद में 48 नंबर प्रश्न है। यहाँ तक जो साथी टिक गए हैं तो समझ में आ रहा है कि आपका पढ़ाई जो है साथियों, आपका पढ़ाई और आपका लगन है, इस बार आपको सफलता जरूर दिलाएगा। 48 नंबर में है कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज का पद किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त किया गया है यह आपको विमल एन पटेल को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह करेंट अफेयर की दृष्टि से प्रश्न आ जाएगा। 48 के बाद में 49 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है। 48 के बाद में 49 प्रश्न है साथियों, और अंतिम तक जो साथी वीडियो को देखिएगा वो जरूर कमेंट करके बताइएगा हाँ सर ये वीडियो को हमने अंतिम तक देखा है। 49 नंबर में दिया गया है कि 30 अप्रैल को मनाए जाने वाले आयुष्मान भारत दिवस का किस योजना से चिन्हित किया गया है। यह पीएम जय योजना से चिन्हित किया गया है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर में दिया गया है कि 27 अप्रैल 2026 को बिहार सरकार के जो आपको किस जिले में राज्य के पहले डिजिटल कैशलेस नवाचार केंद्र यानी कि डिजिटल स्किल एंड इनोवेशन सेंटर का आधारशिला रखा है। यह मुजफ्फरपुर से रखाया गया था साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा लंबा समय हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। योग दिवस जो आपको मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है।
उसके बाद में देखिए 52 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है, तो यह आपको नाथुला दर्रा हो जाएगा। नाथुला सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर में दिया गया है कि भारत के वित्त मंत्री केंद्रीय बजट में प्रस्तुत करेगी, तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर में दिया गया है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, यह आपको मुंबई में हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर में है कि सुभाष चंद्र बोस के पहले किस बार आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, 1938 में चुना गया था। बताना है कौन सा अधिवेशन था, कहाँ वाला अधिवेशन था साथियों, ये बताना है आपको कमेंट करके। 56 नंबर में कि शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, जिसको में आपको राज्य सरकार भी अपना शिक्षा देता है और सेंट्रल सरकार भी इसमें शिक्षा देने का काम करता है, यानी कि राज्य सरकार के भी स्कूल रहेगा, सेंट्रल सरकार के भी केंद्रीय विद्यालय रहेगा। 57 नंबर में कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाई गई है, तो यह आपको महानदी पे बनाया गया है, बी ऑप्शन सही है। 58 नंबर में है कि आपको एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होगा, इसमें आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो आपको किसान के लिए इसको मांग किया गया था साथियों कि हम लोग किसान अगर किसी चीज़ उपजाते हैं तो कोई फिक्स रेट नहीं होता है, बाकी सारा चीज़ को फिक्स रेट का है, हम लोग के सामान के फिक्स रेट का है नहीं रहता, वही चीज़ आपको दिया गया है। परोपकारीय सभा का स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने किया था, ये ऑप्शन सही है। 60 नंबर में दिया गया है साथियों कि शेर शाह सूरी का संबंध सही कथन क्या होगा, यह आपको उपयुक्त में से सब सही होने वाला है। इसने कहा किया था कि इनका नाम आपको फरीद खां था, कालिंजर में मृत्यु हो गया था और ग्रेनटेक रोड का निर्माण भी शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। 61 नंबर में इंग्लिश है कि आपको फ्लीट इज एग्जाम्पल, फ्लीट किसका एग्जाम्पल हो जाएगा साथियों, यह आपको कलेक्टिव नाउन का हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन का। आगे देखना 62 है, इसमें दिया गया है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द आपको ब्रेव शोल्डर जो है आपको फॉर्ड वेल, तो इसमें आपको सही जवाब जो होने वाला है आपको ब्रेव होने वाला है, ब्रेव, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 62 के बाद में आप लोग के सामने 63 है, मैं इंग्लिश का भी लगभग में 4 को क्वेश्चन रहेगा ही, जिसको पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, हो जाएगा। 63 नंबर में कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड बाय यूजिंग द परफिक्स डिस, तो इसमें आपको देखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिएगा क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों, कि सही जवाब आपको इसको में आपको हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न है कि इसको में चूज द करेक्ट आपको पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि द बॉय किकेड द बॉल, द बॉय किकेड द बॉल, इसका आपको ऑब्जेक्टिव क्या के रूप में साथियों, तो पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिएगा क्या होगा कि द बॉल वाज किकेड बाय बॉय हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखना है 65 नंबर में दिया गया है कि जो आपको ये मैथ है, मैथ के लिए आपको बता रहे हैं 43 नंबर, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 66 नंबर भी मैथ ही है, इसके लिए आपको 41 यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये सिंपल है, देखिएगा 96 का स्क्वायर करिएगा और उसके बाद में जितना आएगा 11 में जोड़ दीजिएगा, उसको स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर का तोड़िएगा, स्क्वायर माने कि जैसे रूट के तोड़िएगा तो उसको में जोड़ दीजिएगा, बस सिंपल है, सब टूटता चला जाएगा। 67 नंबर में आपको दिया गया है कि पौधे के प्रकाश संश्लेषण की आपको अप्रकाशीय अभिक्रिया में आपको क्लोरोप्लास्ट किस भाग में संपन्न होता है, तो यह संपन्न जो आपको स्ट्रोमा में होता है साथियों, स्ट्रोमा में होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 68 नंबर में दिया गया है कि वर्णांधता किस प्रकार के अनुवंशिकी प्रकार है, तो यह जो वर्णांधता जो आपको हो जाएगा साथियों, यह देखिएगा तो आपको है एक्स लिक्विड अप्रभाव हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। 69 प्रश्न में आपको दिया गया है कि वर्तमान में चर्चा में रहने वाले एआई मॉडल यानी कि एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है प्रशिक्षण मुख्य रूप से आपको किस आधारित पर है, यह आधारित आपको देखिएगा तो यह आपको न्यूरल नेटवर्क पे है साथियों, न्यूरल नेटवर्क और विशाल स्टेट जो है आपको टेक्स्ट डेटा सेट पे साथियों, यह बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए इंटरनेशनल सुरक्षा संचार लिमिटेड जो आपको इसमें देखिए HTTPS में प्रोटोकॉल जो एस है इसका अर्थ क्या होगा, देखिए एच हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और उसके बाद में क्या हो जाता है, सोर्स हो जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जहां एस का इंडिकेशन कर रहा है।
71 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसको में दिया गया है मेरे प्यारे भाई कि कंप्यूटर सिस्टम में आपको सीपीयू के आपको मुख्य मेमोरी यानी कि रैम के बीच में गति अंतर करने के लिए आपको किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो इसको में आपको क्रैश जो है ना साथियों, कैश मेमोरी इसको प्रयोग किया जाता है। ये आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर, इसको में दिया गया है कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। आपको इसको में देखिए समझिए, इसमें दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कंप्यूटर हार्डवेयर के उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर के बीच में मध्य इंटरफेरेंस का कार्य करता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। ओएस जो है आपको इंटरफेरेंस का काम करता है। कारण में ओएस आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निष्पादन या नियंत्रण करता है तथा सिस्टम को आपको संसाधन प्रदान करता है। ये भी पॉइंट आपको सही है। इसका ऑप्शन आपको देख लीजिएगा साथियों। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं साथियों। बाकी आपको बीच में कोई आपको बकवासी नहीं रहता है। मेरा फोकस आपको है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग के सामने दिखा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग को बता पाऊँ साथियों। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण भी आपको एक दूसरे को दे रहा है, ओएस पे ही बात कर रहा है साथियों। आगे देखना 73 नंबर में है कि आपको अप्रैल 2026 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का रक्षा मंत्री की महत्वपूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता जो है आपको बिश्केक में संपन्न हुई, जिसमें आपको भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया था। यह आपको किर्गिस्तान में हुआ था। किर्गिस्तान में सी ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 74 नंबर। 74 नंबर में दिया गया है कि किस भारतीय सेना प्रमुख को अमेरिका जो है आपको पेंसिल्वेनिया में स्थित यूएस आर्मी वार कॉलेज के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल हॉल ऑफ द फेम में शामिल हुए। तो यह शामिल हुए हैं साथियों, आपको ध्यान रखना है। तो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी हैं। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब देगा। इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है साथियों। 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिएगा, केंद्र सरकार ने किस नीति आयोग का वो जो है आपको नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष आपको अशोक आपको लाहिड़ी को किया गया है। 76 नंबर में आपको दिया गया है कि शाहबाजगढ़ी और आपको मानसेहरा किस लिपि में प्रयोग होता है। यह आपको खरोष्टी लिपि में प्रयोग होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 77 नंबर में दिया गया है कि आपको रेहला किसकी रचना है। रेहला आपको इब्न बतूता का रचना है। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा 78 नंबर, इसमें दिया गया है कि आपको शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था। यह आपको जो जन्म हुआ था ये आपको शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ये ऑप्शन सही है। 79 में है आपको किसी राज जो है राज की आपको परिभाषा के अनुसार आपको अनुच्छेद में दिया गया है। राज का आपको 12 में दिया गया साथियों। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके में आपको देखिए सी ऑप्शन में 10वां दिल है, 10वां अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता को आपको नागरिकता की गारंटी की बात करता है ना। इंपॉर्टेंट है। 13 में आपको दिया गया कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून है, कहीं भाग 3 की सीमा है वहां तक ले छू सकता है। उसके बाद में 80 नंबर है। 20 क्वेश्चन और बच गया कि आपको शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था। शांति निकेतन आपको रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। ये सब पे टाइम देने की जरूरत नहीं है साथियों। जो टाइम देने का प्रश्न की जरूरत है उस पर आपको हम टाइम खुद दे रहे हैं। हड़प्पा के प्रसिद्ध मूर्तियां किसने बनाई थी। तो ये मूर्तियां आपको सेलखड़ी की बनी हुई थी। हाँ, उसमें सेलखड़ी ही थी। 82 नंबर में आपको दिया गया है कि मुगल द्वारा निर्मित आपको निम्नलिखित में से कौन सा इमारत कस्बे और उसके बाद में सलीम चिश्ती के मकबरा स्थित है। तो यह फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में बी ऑप्शन सही है। 83 नंबर में दिया गया है कि भारतीय संसद में प्रकलन समिति के सदस्य को चुनाव कौन करता है। तो यह जो है आपको लोकसभा सदस्य के रूप में होगा। लोकसभा सदस्य के रूप में डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर, इसमें दिया गया है कि अंग्रेज की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व जो है आपको पैटर्न के बहुत प्रभावित किया और जनजाति में व्यापक असंतोष पैदा किया है, जिसमें आपको विद्रोह को बढ़ावा दिया है। तो यह आपको जो है आपको अस्थाई बंदोबस्त इस चीज को किया था साथियों। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर में दिया गया है कि भारत में प्राकृतिक उत्पादन के निर्माण वस्तुओं और परिवर्तन करने वाले सभी कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। जो प्राकृतिक रूप से कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह प्राकृतिक क्षेत्र के प्रथम क्षेत्र में आता है। दूसरा क्षेत्र में उससे तोड़ ताड़ के कुछ बनाया जाता है तो दूसरा क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है साथियों, जिसमें आपको डॉक्टर, वकील, हम
जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये सब तृतीय सेक्टर में आता है। चूज द करेक्ट वर्ड विच द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड, बोल्ड कोई किया नहीं गया है। द आपको सडन चेंजेज इन द वेदर, वेदर वेयर जो आपको हाईली प्रेडिक्टेबल है, तो इसमें आपको बी और ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 87 नंबर है। 87 नंबर में देखिएगा कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंस। द ओल्ड मैन वॉकेड स्लोली, एक जो अक्रॉस द स्ट्रीट, तो इसमें आपको स्लोली हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखना है 88 नंबर में है कि इसमें आपको चूज द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द बोल्ड वर्ड, बोल्ड है कोई नहीं। द सी वाज आपको पेयर्सड फॉर बिगिन ए वेरी डिलीगेट वर्कर, तो यह आपको यह हार्ड वर्किंग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखना है मैथ है। मैथ में देखिएगा ये आपको इसका सही जवाब जो हो जाएगा, तो आपको सही जवाब आपको पहला वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 90 नंबर प्रश्न है, इसको में आपको सही जवाब आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद में आइए 91 नंबर 9, उसके बाद में 10वां प्रश्न और बचा हुआ है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर को क्या नाम था, इंपॉर्टेंट है। यह आपको एक का विक्रम और उसके बाद में प्रज्ञा नाम था, विक्रम और प्रज्ञा। आगे देखना है उसके बाद में 92 नंबर चिकित्सा विज्ञान के क्रांतिकारी, यह आपको क्रांतिकारी के संबंध में मुख्य रूप से किस क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा, तो यह आपको जो है साथियों आपको लक्षित जीन प्रतिपादन, लक्षित जो है आप लक्षित जीन प्रतिपादन होगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। 93 नंबर में दिया गया है कि आपको यदि किसी पिन के किसी जो है आपको अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा जाता है, तो अभिसारी लेंस के प्रतिबिंब निर्मित करता है, और जो वास्तविक और उल्टा वस्तु के समान आकार का और लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। लेंस की क्षमता अगर देखेंगे तो इसमें आपको +10D आने वाला है, +10D आने वाला है, यानी बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखना 93 के बाद में 94 नंबर, बस थोड़ा सा और बच गया है, इसको भी पूरा करा करके ही जाइएगा, अधूरा छोड़ करके मत जाइए, आधा अधूरा ज्ञान आधा रास्ता में भटका देता है। 94 है धारा प्रवाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दिशा में होता है, तो क्या होगा, तो यह परिनालिका के दिशा में हो, परिनालिका के कक्ष के समांतर दिशा में होगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे है 95 नंबर, इसमें दिया गया है कि दी गई अभिक्रिया के ए और उसका बी क्या है, तो इसमें बी क्या हो जाएगा साथियों कि सी वाला ऑप्शन, इसको में देख लीजिएगा, सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे 96 नंबर है, इसमें देखिएगा समझिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में आपको सेल के आपको रखा जाना चाहिए, आपको जैविकरण है और एक अजैविकरण है। ऑप्शन के आंसर में देखेंगे तो बी वाला आंसर आपको सही जवाब, डी वाला आंसर जिसमें आपको बी दिया गया है। आगे देखना है 97 नंबर दिया गया है कि इसको में हाइड्रोक्साइड आयनों के उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है, यानी कि इसके बाद में विलयन का पीएच मान आपको पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होगा, यह ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे है 98 नंबर, इसमें दिया गया है कि 19 अप्रैल 2026 को प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 को किससे सम्मानित किया गया है, तो यह डॉक्टर आपको H.C. श्रीनिवासन राव, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर में आपको है कि वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली 13वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, तो यह उज्बेकिस्तान को, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिएगा कि 22 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना ने INS निरीक्षक के किस देश के INS SLN ड्राइवेक्स 2026 में भाग लिया है, यह श्रीलंका में भाग लिया है। और इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो एक बार में एक सांस में पूरा के पूरा बनाना पड़ता है साथियों, हम आप लोग के लिए इतना तत्पर हैं, तो आप लोग अपने लिए कितना तत्पर हैं इसका पहचान एक लाइक करके आप दे सकते हैं, एक लाइक करके दे सकते हैं साथियों कि जो इंसान आपके लिए पर तत्पर है आप भी उसके लिए तत्पर हैं। चलिए, तो हमें अब टाइम हुआ इस वीडियो से विदा लेने के लिए। एक बार अंतिम गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि इसके लिए जय हिंद साथियों।